दोस्तों मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो परीक्षा में 100% छपते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। ये आपका सेट डी है। इसके पहले 3 सेट मैंने बना दिए हैं जिसमें से 100% क्वेश्चन बनेंगे। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। क्लिक करके सारे वीडियोज़ को देख कर जाइए। सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो इसमें आपको निशा निमंत्रण आंसर करना है सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, निशा निमंत्रण आपका करेक्ट है। किस रास को रसराज कहा जाता है? तो जो श्रृंगार रस होता है दोस्तों, श्रृंगार रस को रसराज यानी कि रसों का राजा कहा जाता है। यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसमें रति आप याद रखेंगे। और इसके बाद में जिठोत का अर्थ आपसे पूछा है। जिठोत का मतलब होता है दोस्तों जेठ का पुत्र। अंगार उगलना का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर कठोर वचन कहना। अंगार उगलना का मतलब होता है कठोर वचन कहना। ठीक है, और इसके बाद में मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी में अनुवाद किया था। तो इसमें आपको केशव प्रथम वीर लिखना रहेगा। ठीक है, क्या लिखना है? केशव प्रथम वीर लिखना है। भारत में पहला छापाखाना कब खुला था? तो इसमें 1556 आप आंसर करेंगे। 1556 में आपका छापाखाना खुला था। कहाँ पर खुला था? गोवा में खुला था। इसके बाद रिक्त स्थान का पहला है कविता के पंख लगा उड़ने के माने। तो इसमें आपको लिखना है चिड़िया क्या जाने। ठीक है, चिड़िया आंसर लिखेंगे पहले में। भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का माना जाता है। तो इसमें स्वर्ण काल माना जाता है। तो इसमें स्वर्ण काल आंसर लिख देंगे। यह हम स्वर्ण युग जिसको अपन कहते हैं। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। तो इसमें आपको रस लिखना है। मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। तो इसमें फणीश्वर नाथ रेणु मेला आंचल उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। तो फणीश्वर नाथ रेणु आंसर करना। वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। तो उसमें विधिवाचक आपको लिखना है। ठीक है, विधिवाचक वाक्यों में। यशोधर बाबू मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो कुमाऊं के रहने वाले थे यशोधर बाबू। संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें आपको लिखना है जनमत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, जनमत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सारी अपडेट आप लोगों को मैं देता रहूँगा। यहाँ पर आपकी सही जोड़ी बनाई वाला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, जिसमें सबसे पहले बादल राग दिया है। देखो बादल राग दिया है ये वाला, तो बादल राग के आगे आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखना है, निराला। और इस ये जो है ना WH ऑर्डेन, इनके आगे प्ले विद द वर्ल्ड आएगा, प्ले विद द वर्ल्ड। ठीक है, इनको मिलाएंगे WH ऑर्डेन से। अब आगे वाली जोड़ी बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर सभी बच्चे। इसमें लिखा है वर्ण को बोलने में लगा समय। तो वर्ण को बोलने में लगा समय मात्रा कहलाता है। पहलवान की ढोलक, दोस्तों पहलवान की जो ढोलक है ना उसमें आपको फणीश्वर नाथ रेणु लिखना रहेगा। और प्रश्नबोधक निपात में आपको क्या और कब लिखना है? अतीत में दबे पाँव के आगे ओम थानवी याद रखना है। प्ले विद द वर्ल्ड अभी मैंने बताया WH ऑर्डेन आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, WH ऑर्डेन ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, साथ के साथ ही नंबर के। और बने रहिए मेरे साथ में ताकि आप लोग सारे आंसर करके आओ परीक्षा में। विप्लव का वीर किसे कहा गया है? तो विप्लव का वीर कहा है क्रांति के बादल को, क्रांति के बादल को। इसके बाद जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। इसमें आपको लिखना है व्यतिरेक अलंकार। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य जनक किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इसमें लिखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत का जो संविधान निर्माता है वो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। तो एक तो आप लिखेंगे पुनी पुनी, ठीक है, और एक लिखेंगे आप बार बार। ये पुनरुक्त शब्द युग्म के उदाहरण हो गए। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो इसमें आपको लिखना है 5000 साल पुराना है, यानी कि आपको 5000 साल लिखना है। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें आपको लिखना है संपादक के नाम पत्र, संपादक के नाम पत्र। ये आपका जनमत को प्रतिबिंबित करता है। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट
and learn all questions because all questions is very relevant and according to your syllabus. So learn fast. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य असत्य लिखिए वाला। सत्य असत्य लिखिए में आप लोगों का पहला प्रश्न है, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपको क्या लिखना है, कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है, क्या होती है? तो इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है, पहला वाला, पहला ही आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसमें वियोग श्रृंगार ही होता है दोस्तों। क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है, क्योंकि क्रंदन का मतलब क्या होता है, रोना। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, इसमें आपको सत्य लिखना है। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद यादव को 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई थी, तो ये भी आपको इसमें सही लिखना है। उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है, क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा है। ठीक है, जिसमें आप लोगों का पहला तो हो जाता है इंट्रो, इसके बाद में दूसरा हो जाता है बॉडी और इसके बाद तीसरा हो जाता है एंड। ये उल्टा पिरामिड शैली है। अब इसमें जो जीवन परिचय दिए हैं वो मैं जीवन परिचय आपको बता देता हूँ, याद करके जाना सभी स्टूडेंट। देखो यहाँ पर दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, रघुवीर सहाय का, धर्मवीर भारती का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये जीवन परिचय आप लोगों को याद करके जाना रहेगा। ठीक है, परीक्षा में, ताकि आप लोग जीवन परिचय भी है करके आए अच्छी तरीके से और नंबर आपको मिल जाए। यदि आपको ये 7 जो मेरे पास में PDF हैं, अगर ये 7 ही सेट आप लोगों को चाहिए सभी बच्चों को, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेक्शन में जाना और क्लिक करके क्लास 12th के जो नोट्स है उसको परचेस करेंगे, उसमें मिल जाएगा आपको सारे PDF।